हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये देखिए, बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं देखने को मिली। स्टॉक्स में ज़रूर मोमेंटम मिली, लेकिन ये गैप अप के बाद मैंने जब लास्ट टाइम भी वीडियो आपको बनाई थी कि गैप अप के बाद आपको अगर ऐसे बाइंग नहीं करनी है कि हो सकता है कि मार्केट में सेल और राइज देखने को मिले। तो मार्केट आप देख रहे हो कि यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस बना रहा है 24,000 के पास। तो हम बात करेंगे कल के लिए। कल मीन्स मंडे। कल रहेगी वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी भी, क्योंकि ट्यूसडे मार्केट में ऑफ है। तो इसलिए कल का डे इंपॉर्टेंट रहेगा। कल रहेगी वोलेटिलिटी भी काफ़ी। अगर हम डेली की कैंडल देखोगे पहले, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 दिनों से प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है। उसका रीजन है कि आप देख सकते हो कि फ्राइडे को एफ आई डी एच की तरफ से कोई नेट में कुछ बड़ी ऐसा कुछ वैल्यू निकल कर नहीं आया। एफ आई ने नेट बाई किया 700 के करोड़ और डी आई ने बाई किया 400 के करोड़। उसका रीजन यही है कि एक जो अभी यूएस और ईरान के बीच में बातचीत हुई है, वो वहाँ से कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। तो इसीलिए हो सकता है कि कल मंडे को मार्केट में गैप डाउन देखने को मिले। लेकिन ये गैप डाउन कितना देखने को मिलेगा उसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते। फिर भी हम लेवल टू लेवल बात करते हैं कि मार्केट में कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मार्केट का एक सपोर्ट लेवल आप देख सकते हो कि यहाँ पर है, एक है 23,800 और दूसरा है 23,700 के आसपास। मान ली बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है, यहीं के भी खुलता है 23,700 के पास, या हो सकता है कि थोड़ा इसके नीचे जाए। क्योंकि मार्केट अभी क्या कर रहा था, ये इसने ब्रेक डाउन दिया, थोड़ा नीचे गया है 100 पॉइंट, फिर वापस गैप अप खुल गया और प्राइस एक रेंज में। लेकिन इसको मैं ब्रेकआउट नहीं मानता, क्योंकि ये थोड़ा सा उसके 24,000 के रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया था, टिक गया था। बट क्योंकि बड़ा गैप अप ऑलरेडी हो चुका था, तो अभी मार्केट फिर से चाहता है कि एक न्यूज आए, ये गैप फिल हो जाए, फिर मार्केट चले। क्योंकि अगर हम डेली की कैंडल देखोगे, तो यहाँ से आप देखिए कि मार्केट का लो बना था 22,180 के पास, और अभी हम निफ्टी पहुंच चुका है 24,000 प्लस में। तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की ये वन वे रैली आ चुकी है। तो इसलिए मार्केट में करेक्शन आ जाता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। वेल एंड गुड है कि मार्केट जितना यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, उतना ही अच्छा ये बॉटम बनाएगा। तो अगर बड़ा गैप अप सॉरी गैप डाउन खुल जाता है मार्केट में, तो हमें सेल नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि मार्केट में एक फास्ट फिर अपसाइड रिकवरी आ सकती है। रिकवरी के बाद फिर वहाँ पे देखना होगा कि मार्केट में सेल और राइज हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ भी गैप डाउन खुला, मार्केट रिकवरी हुई, उसके बाद आप हमने इस दिन यहाँ पर सेल और राइज किया था। तो ठीक ऐसे ही अगर मार्केट एक रिकवरी देने के बाद फिर मार्केट सेल नो राइज के आपको सेटअप दिखाती है, तब वहाँ पे चांसेस रहेगा। तो सपोर्ट लेवल हमारा एक है 23,800, 23,700, और उसके बाद हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है 23,200 तक और 23,500। ये हमारे चार मेजर सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है 23,500 के आसपास, तो ये तो एक अच्छा ही बहुत बढ़िया एक बाइंग लेवल रहेगा। उससे पहले अगर यहाँ पर मार्केट 23,700 के आसपास आता है, तो वहाँ से रिकवरी दे सकता है। बट आपको वहाँ पर फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना पड़ेगा, कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से फास्ट रिकवरी देती है, तो बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग एसएल के साथ वहाँ पे ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट को रिकवरी आने देना, उसके बाद अगर आपको वहाँ पे सेल सेटअप बनता है, तो वो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे रिकवरी आई, 5 मिनट की कैंडल बन गई, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये आपका स्टॉप लॉस, और उसके बाद प्राइस धीरे धीरे ये नीचे आ गया, तो फिर वहाँ पे ऐसा सेटअप करके सेल और राइज कर सकते हैं। बाइंग के लिए मैंने आपको सपोर्ट लेवल बना दिया। अगर बाइंग इन सपोर्ट लेवल पर कहीं बनता है अच्छा, तो वो फिर आने वाले दिनों में कभी भी बन जाता है। मान लीजिए 23,200, 23,500 के आसपास मिलता है, तो वो एक अच्छा बाइंग लेवल रहेगा। लेकिन कैंडल कंफर्मेशन के बाद कि वहाँ पे कैंडल कैसी बनती है, उसके बाद ही, या फिर कोई मान लीजिए मॉर्निंग तक कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो ये सब गैप डाउन का प्लान फेल हो जाएगा।
मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा गैप अप खोलेगा, तो हमारा अपसाइड क्या रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो भी आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। हमारा अपसाइड रेजिस्टेंस है अब ये 24,300 24,300 का। तो 24,300 के पास एक सेल सेटअप बनता है, तो वहां पे सेल करेंगे, लेकिन कंटिन्यू जाता है तो यहाँ पर ये प्राइस फिर ये 24,300 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो मार्केट सीधा सीधा 25,000 तक जाने का दम रख सकता है। तो इसीलिए अभी ये हमारा पोर्टेंट 24,000 24,300 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। मान लीजिए तीसरा सिनेरियो भी हम डाउट कर लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब क्या करना है। तब आपका प्लान रहेगा, अगर मान लीजिए 23,900 के नीचे मार्केट जाता है, ये जो मैंने आपके साथ यहाँ पे ड्रॉ किया है, 23,900 के नीचे अगर मार्केट निफ्टी जाता है तब आप सेल राइज कीजिए 23,800 23,700 तक एट लिस्ट के लिए। तो मैंने निफ्टी का आपको सारा क्लियर बता दिया कि अगर फ्लैट ओपन होता है तब आपको क्या करना है, गैप डाउन खुलता है तब क्या करना है, लेकिन अगर थोड़ा गैप अप खुलता है तब भी आपको क्या करना है। सारे मैंने रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट लेवल सब एंगल से आपको समझा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में आपको कल ट्रेड करने में कोई कन्फ्यूजन रहेगा, अगर आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट सुना है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी सेंसेक्स की। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर इसके अलावा कुछ नया सेटअप बन जाता है तो मैं टेलीग्राम पर आपको वहाँ पर चार्ट भी सेंड कर दूंगा लर्निंग पर्पज से, कि अब ये सेटअप बन गया तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा मानना यही रहता है कि अगर आप जब निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा जो इंट्राडे में सेटअप बनता है वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देता है कि हमें क्या करना है लाइव मार्केट में। बट उससे पहले अगर हमने स्टडी अच्छे से की होगी तभी फिर लाइव मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड लेने का। सनसेक्स में भी सेटअप आपको ऑलमोस्ट सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करा, तो यहाँ पे क्लियर है। अगर 77,700 के ऊपर जाता है तो सेंसेक्स को ऊपर के टारगेट के लिए बाई कीजिए। अगर सेंसेक्स 77,200 के नीचे कंटिन्यू जाता है तो सेलोराइज के लिए जाना, देन सेंसेक्स जा सकता है 76,500 और देन 75,900 तक था। तो सेंसेक्स में इतनी कंफ्यूजन नहीं है, ज़्यादा सेटअप बढ़िया बना हुआ निफ्टी के कंपेयर में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस हाई ब्रेक करा, लेकिन ये जो 10 अप्रैल वाला है, जो फ्राइडे वाला सेशन है, उसमें ये बार बार रेजिस्टेंस लिया था इसने 55,000 के आसपास, सॉरी 55 या 55,900 या 56 अराउंड फिगर में बात करें तो बैंक निफ्टी में 56,000 के ऊपर निकलता है तब आप इसको बाई के लिए प्लान कर सकते हो ऊपर के लेवल के लिए। तो ये ऊपर के लेवल खुल जाएंगे इसके 56,700 तक के। लेकिन अगर ये निकलता है कंटिन्यू 55,600 के नीचे जाता है तब आप इसको सेलोराइज करोगे, देन ये द्वारा जा सकता है 55,200 100 और भी नीचे यहाँ तक जा सकता है ये 54,800 और इसके नीचे 54,400। तो ये नीचे डाउन साइड के सपोर्ट लेवल ही आपके टारगेट रहेंगे। क्योंकि निफ्टी में भी आप देखोगे बड़ा गैप अप खुला था सेम निफ्टी की तरह ही, और बड़ी रैली ऑलरेडी आ भी चुकी है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों का क्लियरली समझा दिया है। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपको कमेंट पर ही रिप्लाई देने का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं आपके साथ लर्निंग और एजुकेशन के पर्पज से वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एंट्री लेने से पहले अपने फ्रेंड्स से सलाह लीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।